नमस्कार और स्वागत है दी एक्सप्लेनर में। कानून के हर लफ्ज में किसी की आज़ादी या फिर सज़ा छिपी होती है। आज हम समझेंगे कि कानून के शब्दों के पीछे छुपे उस असली मतलब को आखिर कैसे निकाला जाता है। ये एक ऐसी कला है जो तय करती है कौन आज़ाद होगा और कौन पिंजरे में कैद। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक पार्क के बाहर लिखा है गाड़ियां अंदर लाना सख्त मना है और एक एम्बुलेंस को किसी की जान बचाने के लिए अंदर जाना पड़े, तो क्या एम्बुलेंस का ड्राइवर गुनहगार हुआ? इसी तरह की उलझनों को सुलझाने के लिए ही तो बने हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सबसे सीधे नियम से शुरुआत करते हैं, द लिटरल रूल। ये नियम कहता है कि जो लिखा है बस वही सच है। कोर्ट को शब्दों का सीधा साधा डिक्शनरी वाला मतलब ही लेना है, भले ही नतीजा कितना भी अजीब क्यों ना लगे। जज अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं सकता। आप इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं, जैसा कोड वैसा ही आउटपुट। अब इसके पीछे का तर्क ये है कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, बल्कि उसे लागू करना है, जैसा कि स्टेट ऑफ राजस्थान वीएस बबूराम केस में साफ कहा गया है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि यह एक रोबोट की तरह काम करता है और इससे कभी-कभी बिल्कुल गलत फैसले हो जाते हैं। चलिए हमारे एम्बुलेंस वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अब लिटरल रूल के हिसाब से एम्बुलेंस भी तो एक व्हीकल ही है ना? इसलिए टेक्निकली वो पार्क में नहीं जा सकती, भले ही अंदर किसी की जान जा रही हो। देखा आपने कैसे ये नियम कभी-कभी इंसाफ के खिलाफ खड़ा हो जाता है? तो याद रखिएगा, इस नियम में कानून के अक्षर यानी कि लेटर उसके लॉजिक पर हमेशा भारी पड़ते हैं। जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। तो सवाल उठता है कि जब कानून के लफ्जी इंसाफ का रास्ता रोकते हैं तब क्या होता है? तब पिक्चर में आता है हमारा दूसरा नियम, द गोल्डन रूल। ये नियम आप कह सकते हैं लिटरल रूल का एक सेफ्टी वॉल्व है। इसके मुताबिक अगर सीधे मतलब से कोई बेहुदा या गलत नतीजा निकले तो जज उस मतलब को बस उतना ही बदल सकता है जितना उस एब्सर्डिटी को रोकने के लिए जरूरी हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल तभी होता है जब सख्त जरूरत हो। यह जज को अपनी मर्जी से कानून बदलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं देता। ग्रे वी पियर्सन केस ने ही इस सिद्धांत को स्थापित किया था कि शुरुआत हमेशा लिटरल मीनिंग से ही होगी। एक मशहूर केस है रिग्स वर्सेस पामा। एक बेटे ने अपनी मां का खून कर दिया ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। अब कानून में साफ तौर पर यह नहीं लिखा था कि कातिल को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, लेकिन गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपने ही गुनाह का फायदा उठाना एक अब्सर्ड बात है और उस बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। तो गोल्डन रूल को हमेशा उस सेफ्टी वाल्व के रूप में याद रखिए जो एब्सर्डिटी के प्रेशर को रिलीज कर देता है। अब हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो कानून के लफ्जों से परे उसकी आत्मा को देखता है। यह है द मिसचीफ रूल। ये नियम शब्दों पर नहीं बल्कि कानून के मकसद पर ध्यान देता है। जज ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये कानून आखिर किस मिसचीफ यानी किस शरारत या समस्या को रोकने के लिए बनाया गया था, और फिर उस मकसद को पूरा करने वाला फैसला सुनाता है। इसके लिए जजेस 1584 के मशहूर हेडेंस केस में दिए गए 4 पॉइंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहला, पुराना कानून क्या था, दूसरा, उसमें समस्या क्या थी, तीसरा, नए कानून ने क्या समाधान दिया, और चौथा, उस समाधान का असली कारण क्या था। ये टेस्ट जज को कानून की रूह तक ले जाता है। स्मिथ वी ह्यूज केस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कानून का मकसद था सड़कों पर प्रोस्टिट्यूशन को रोकना। अब एक महिला ने क्या किया, उसने अपने घर की खिड़की से ग्राहकों को इशारा करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने मिसचीफ रूल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भले ही वो सड़क पर नहीं थी, कानून का मकसद तो सड़कों को इस मिसचीफ से साफ करना था ना, इसलिए खिड़की से इशारा करना भी गैर कानूनी माना गया। तो इस नियम का सार बस इतना है, समस्या यानी मिसचीफ को पहचानो, कानून का मकसद यानी पर्पस समझो और उससे मिलने वाली सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन को लागू करो। चलिए अब वक्त हो गया है आपके कुछ जरूरी सवालों के क्विक फायर जवाब का। तो पहला सवाल, लिटरल और गोल्डन रूल में आखिर मुख्य अंतर है क्या? जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, लिटरल रूल एक सीधा रास्ता है जो कभी-कभी एक गहरी खाई यानी एक एब्सर्ड रिजल्ट पर आकर खत्म हो जाता है। गोल्डन रूल उसी खाई पर बना एक छोटा सा पुल है जो हमें उस पार ले जाता है। यह लिटरल रूल का ही एक एक्सटेंशन है, रिप्लेसमेंट नहीं। और दूसरा सवाल, एक जज कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा नियम कब इस्तेमाल करना है?
इसका कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक जनरल अप्रोच जरूर है। शुरुआत हमेशा लिटरल रूल से होती है। अगर उससे अब्सर्डिटी पैदा हो तो गोल्डन रूल का सेफ्टी वैल्व इस्तेमाल होता है, और अगर कानून के लफ्ज ही क्लियर ना हो या उसका मकसद जानना जरूरी हो, तब जज मिसचीफ रूल का सहारा लेता है। चलिए अब 30 सेकंड के अंदर पूरे टॉपिक को एकदम रिवाइज करते हैं। रेडी, लेट्स गो। लिटरल रूल, जो लिखा है वही मानो, लेटर लॉजिक से बड़ा है। गोल्डन रूल, अगर लिखा हुआ अजीब है तो थोड़ा बदलो, ये एक सेफ्टी वाल्व है। और मिसचिफ रूल, कानून क्यों बना उस मकसद को समझो, प्रॉब्लम प्लस पर्पस। जल्दी से इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, असली कानून आखिर बनाता कौन है? वो जो कानून लिखता है या वो जो उसे इंटरप्रेट करके जिंदगी देता है? इस पर सोचिए और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।